एक गांव था, त्रिकालपुर नाम का। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। एक दिन वह भिक्षा मांगने जा रहा था और सोच भी रहा था कि हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है कि हर रोज मुझे अपनी पत्नी से अपमानित होना पड़ता है। वह रोज मुझे खरी खोटी सुनाती है। तभी रास्ते में एक गोपी नाम का आदमी मिल जाता है और पंडित जी को प्रणाम करता है और पूछता है, क्या बात है पंडित जी, आजकल आप बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हो। तब पंडित जी कहते हैं, अरे कुछ नहीं गोपी भाई, बस घर की ही चिंताओं में घिरा था। गोपी, अच्छा ठीक है गोपी भाई, अब मैं चलता हूँ। तभी गोपी का दोस्त राहुल आ जाता है और कहता है, हाँ पंडित जाइए, जल्दी जाइए, नहीं तो पंडिताइन आपको मार मार कर भर्ता बना देगी। पंडित कुछ नहीं कहता, वहाँ से चला जाता है और दुखी भी हो जाता है। फिर घर जाकर अपने पत्नी को पुकारता है, अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो, देखो मैं आ गया। तब पंडिताइन कहती है, हाँ, वह तो मैं रोज ही देखती हूँ कि खाली हाथ हिलाते हुए आ जाते हो। तब पंडित कहता है, अगर मुझे भिक्षा नहीं मिलती तो मेरी क्या गलती है। हाँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है जो तुम जैसे इंसान से मैंने शादी कर ली, जो हर रोज भुगत रही हूँ। इसी प्रकार दोनों की जिंदगी कट रही थी। पंडित रोज भिक्षा मांगने जाता और एक जन का पेट भर पाए उतना ही भिक्षा ला पाता था। फिर रात को दोनों कोई सोए रहे थे। तब पंडिताइन तो सो जाती है, मगर पंडित को नींद नहीं आती है। वह भगवान से शिकायत करता है, हे भगवान, मैं रोज रोज ये अपमान भरे जिंदगी से परेशान हो गया हूँ। या तो तुम मुझे मार दे या फिर इस दुष्ट औरत मेरी पत्नी को मार दे। ऐसा मैं कब तक सहन कर सकता हूँ, या फिर मुझे ही कुछ उपाय करना होगा करके सोच रहा था। फिर सुबह हो जाती है। पंडित फिर से भिक्षा मांगने जाने को तैयार होता है और अपनी पत्नी से कहता है, आज मैं भरतपुर राज्य में भिक्षा मांगने जा रहा हूँ। सुना है वहाँ का राजा राम बहुत ही दयावान है, वह भिक्षा से सोना चांदी और पैसा बांटता है। तभी पंडिताइन कहती है, तो जल्दी जाओ, यहाँ खड़े खड़े क्यों टाइम गंवा रहे हो, वहाँ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बोलती है। तब पंडित वहाँ से निकल पड़ता है और जाते जाते एक नदी के पास रुक जाता है और कहता है, अरे चलते चलते कितना दूर आ गया और थक भी गया हूँ और मुझे तो पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। फिर सोचता है कुछ खा लेता हूँ, नहीं, और नदी से पानी भर लाता है और वहीं कुछ फल रखा था उसे खाने लगता है। फिर अरे वाह, कुछ खाकर तो बड़ी शांति मिलती है, भूखे पेट रहा ही नहीं जाता। फिर वह पंडित कुछ देर आराम कर लेता हूँ कहकर वहीं पेड़ के छांव में सो जाता है। जब पंडित सोता है तो उसके थैले में कुछ घुस जाता है। उसे लगता है कोई तो यहाँ आया है, तो वह इधर उधर देखता है तो कुछ नहीं दिखाई देता। फिर उसे अपने पोटली में देखा तो डर गया, अरे ये क्या, ये तो इतना बड़ा सर्प है। फिर उसे दिमाग में कुछ सूझा कि वह इसे घर ले जाएगा और इससे उसकी पत्नी को कटवा देगा और वह मर जाएगी। भगवान ने उसकी मदद करने को उसे भेजा है। फिर पंडित पोटली उठाकर
घर की ओर आता है। तब उसकी पत्नी से कहता है, कहाँ हो भाग्यवान, मैं आ गया। तो पंडिताइन कहती है, हाँ हाँ, लाओ लाओ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। लाओ दो, इसमें तो बहुत सारा धन होगा, बोलकर पोटली ले लेती है और खोलने लगती है। तब पंडित कहता है, रुको रुको, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, एक जगह मुझे काम है। तो पंडिताइन कहती है, ठीक है, जाओ, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आना कहती है। तो पंडित घर से बाहर निकल जाता है और दरवाजा बंद करके बाहर में ही रहता है। तभी पंडिताइन पोटली खोलती है तो डर जाती है, बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगती है, मगर पंडित दरवाजा नहीं खोलता। फिर कुछ देर में आवाज आना बंद हो जाता है। तो वह दरवाजा खोलकर देखता है तो वह दंग रह जाता है। वहाँ एक लड़का खड़ा रहता है जो कि मायावी था। फिर वह उनका पुत्र बनकर रहता है और उसके घर धन की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि वह लड़का मायावी था, अपने माया से कुछ भी कर सकता था। फिर कुछ दिनों में वह बड़ा घर खरीद लेता है और धीरे धीरे दिन यूं ही गुजरता है और वह लड़का बड़ा हो जाता है। फिर वह बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। एक दिन वह लड़का कहता है, पिताजी, मैं बहुत दिनों से कहीं किसी जंगल में गया नहीं हूँ, मुझे किसी जंगल में घूमकर आना है। तो उसके पिताजी कहते हैं, पंडित, हमारे इस गांव में तो कोई जंगल नहीं है पुत्र। हाँ, पास के दूसरे गांव में है बेटा, मगर वहाँ उस वन में पहरेदार हैं, तुम कैसे जाओगे? तब लड़का कहता है, किधर से जाना है वो बस बता दीजिए, फिर सब मेरे ऊपर है। फिर पंडित उस लड़के को लेकर उस वन के पास ले जाता है जहाँ दो पहरेदार पहरेदारी करते रहते हैं। तब वह लड़का फिर से सर्प बन जाता है और वन में प्रवेश कर जाता है। फिर वह लड़का बनकर वन में घूमने लगता है तो सूखे पत्तों की आवाज आती है। वहीं एक राजकुमारी भी वन आई रहती है, अपने सखी से कहती है कि वन में हमारे अलावा और कोई है क्या? उसकी सखी कहती है, नहीं राजकुमारी, नहीं, इस वन में कोई नहीं आता, ये महाराज का हुक्म है, तो यहाँ कोई नहीं है। फिर वन में कुछ देर घूमकर सागर अपने माता पिता के पास वापस आ जाता है। फिर वह लड़का सागर फिर से वन में जाता है और कहता है, कितना खूबसूरत वन है, यहाँ तो मैं रोज आ सकता हूँ। वन में मुझे बहुत अच्छा लगता है और इधर उधर घूमते रहता है। और इधर राजकुमारी की दासी फिर से देखने आती है कि कहाँ से पत्तों की आवाज आ रही है, मगर वह नहीं देख पाती, फिर वापस चली जाती है। मगर फिर कुछ दिन बाद सागर फिर से वन जाता है। वहाँ राजकुमारी उसे देख लेती है। वह वन में घूम रहा था और बहुत ही सुंदर था। राजकुमारी उसे मन ही मन अपना मान लेती है और उसके पीछे पीछे वह कहाँ से आया है जानने के लिए चल पड़ती है। फिर वह देखती है कि सागर पंडित के घर जा रहा है। तो वह राजकुमारी कहती है, अच्छा, ये तो पंडित गुरु का पुत्र है। और फिर घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या क्या मांगना चाहती हो? आप मुझे दोगे? तो महारानी कहती है, हाँ बेटी, मैं तुम्हें देने की कोशिश करूंगी। तब राजकुमारी कहती है, माँ, मुझे किसी युवक से प्रेम हो गया है और मैं उसे मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह उस युवक से करा दीजिए। तब माँ कहती है, लेकिन बेटी,
वह युवक है कौन जिससे तुम विवाह करना चाहती हो? तब राजकुमारी कहती है, माँ, वह युवक इसी राज्य का है, वह पंडित गुरु का पुत्र है, लेकिन पुत्री वो लोग ब्राह्मण हैं, तो वह विवाह की बात कैसे मान सकता है? फिर राजकुमारी करने लगती है। तो फिर महारानी ये बात महाराज को बताती है। तो महाराज कहते हैं, अरे महारानी, ये कैसे संभव है कि आसमान और धरती एक हो सकते हैं? कहाँ वो दरिद्र ब्राह्मण और कहाँ हम और हमारी राजकुमारी, भला ये रिश्ता कैसे हो सकता है? तब राजकुमारी कहती है, नहीं पिताजी, मेरी उस युवक से विवाह नहीं हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगी। राजकुमारी की यह बातें सुनकर राजा बड़ा ही भयभीत हो जाता है। कहीं उसकी एकलौती बेटी कहीं सच में आत्महत्या न कर ले। फिर राजा मान जाता है। फिर अपने सिपाहियों को राजा कहता है, सिपाहियों, पंडित गुरु के घर जाओ और बड़े आदर के साथ यहाँ लेकर आओ। फिर सिपाही पंडित गुरु के घर पहुँच जाते हैं और पंडित को कहते हैं, पंडित जी, आपको महाराज ने बुलाया है, आप हमारे साथ चलो। पंडित डर जाता है कि मेरा बेटा उसके वन में रोज घूमने जाता है, कहीं महाराज को पता तो नहीं चल गया। वह सिपाहियों से पूछता है, क्यों भाई, क्यों राजन ने मुझे बुलाया है? तब सिपाही कहते हैं, वहाँ चलो तो पता चलेगा। फिर पंडित सिपाहियों के साथ जाने लगता है और सागर और उसकी माँ घर के बाहर खड़े रहते हैं। इधर राजमहल पहुंचकर पंडित राजा से पूछते हैं, हाँ महाराज जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? तब राजा कहता है, पंडित जी, मैं अपनी पुत्री प्रेरणा के बारे में कुछ बातें करने के लिए बुलाया है। बोलिए महाराज, आप क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी, हमारी पुत्री आपके पुत्र से प्रेम करती है और वह उससे विवाह करना चाहती है। इसी बात को करने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। पंडित जी राजा की बात सुनकर बहुत ही खुश होता है। फिर कहता है कि महाराज, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं महाराज, आप मुझ जैसे दरिद्र ब्राह्मण को इस लायक समझते हैं। मुझे यह रिश्ता मंजूर है। महाराज फिर बड़े ही धूमधाम से उस सागर का विवाह उस राजकुमारी से करा देते हैं। राजा ने अपनी पुत्री के लिए एक सुंदर सा महल बनवा दिया, तो सागर और उसके माता पिता और रानी प्रेरणा साथ में रहते थे। इधर सर्प की पत्नियां दूसरे लोक में थी, जो सागर के नहीं आने पर परेशान हो जाती हैं और उन्हें चिंता होने लगता है कि सर्प सागर अभी तक क्यों नहीं आया। फिर सागर सर्प की पत्नियां श्वेता कहती है, सखी, आखिर हमारे पति क्यों नहीं आए हैं? कहाँ रह गए इतने दिनों तक? उन्हें गए हुए पूरे 27 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक लौटकर नहीं आए हैं। बहन, मुझे पता चला है कि पृथ्वी पर दूसरा विवाह कर लिया है उन्होंने। जो राजकुमारी दत्त की पुत्री प्रेरणा है, उसी से विवाह हुआ है। फिर दोनों सर्प को लाने का योजना बनाई। फिर श्वेता वहां से चली गई और वह वहीं नदी के किनारे आई पृथ्वी लोक में और अपना रूप बदल लिया। फिर वह एक गरीब दुखियारी के रूप में सागर के महल में आई। तब घर पर कोई नहीं था, ना सागर था और ना ही पंडित और पंडिताइन। घर में सिर्फ राजकुमारी प्रेरणा ही थी। वह दुखियारी बनकर उसके घर के बाहर रोने लगी। तभी राजकुमारी प्रेरणा बाहर आई और पूछती है, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? अब श्वेता कहती है, मेरा नाम मीता है और मेरे पति सर्प से आपने विवाह कर लिया है राजकुमारी जी, इसलिए मैं रो रही हूँ। तब राजकुमारी कहती है, अरे तुम क्या कह रही हो? वो तुम्हारे पति कैसे हो सकते हैं?
वो मेरे पति हैं। मीता, तुम्हें कोई गलती हो रही है। तब मीता कहती है, राजकुमारी जी, यदि आपको मेरे बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप उसकी परीक्षा ले सकती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलिए, आपको क्या परीक्षा चाहिए मेरे पति से। तब मीता कहती है, राजकुमारी जी, आप उसे नदी में डूब के दिखाने को कहिए। अगर डूब गए तो वो आपके पति नहीं हैं, और यदि नहीं डूबे तो वे आपके पति हैं। इतना कहकर मीता वहां से चली जाती है। फिर इधर कुछ देर बाद सागर घर आता है तो देखता है कि राजकुमारी उससे बात नहीं कर रही है। तो सागर उसे पूछता है, राजकुमारी प्रेरणा, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। तब राजकुमारी प्रेरणा कहती है, मैं आपसे बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपने मुझे धोखा दिया है। तब सागर कहता है कि प्रिय, मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया है कि राजकुमारी उसे सारी बातें बतलाती है। तब सागर कहता है कि तुम्हें किसी भी अजनबी स्त्री के बातों में नहीं आना चाहिए। तब राजकुमारी कहती है, नहीं नहीं, यदि आप गलत नहीं हो तो आपको प्रमाण देना ही होगा। आपको कल सुबह ही पास के नदी में जाकर पानी में उतरना होगा। यदि आपको कुछ नहीं होता तब मैं मानूंगी कि आप एक सत्य कह रहे हो। यदि कुछ हो गया तो पता चलेगा कि आपने मुझे धोखा दिया है। तब सागर कहता है, ये क्या हट लेकर बैठी हो, कोई भी कुछ भी कहेगा तो आप मान लोगी। और दोनों में काफी देर तक बहस चलती है। अतः सागर को अंत में राजकुमारी की सामने झुकना ही पड़ता है उसकी बातों को मानने के लिए। उसके अलावा कोई राह नहीं था। तब सागर कहता है, ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। फिर दूसरे दिन सागर और राजकुमारी प्रेरणा नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। फिर सागर राजकुमारी को कहता है, अच्छा ठीक है राजकुमारी जी, मैं चलता हूँ, कहकर नदी में जाने लगते हैं। फिर कुछ दूर जाते ही सागर की पत्नियां श्वेता और रीता उसे पानी के अंदर खींच लेते हैं और प्रेरणा आवाज देने लगती है, कहाँ चले गए सागर, बाहर चले आओ, वापस आ जाओ, कहकर बुलाती है। फिर कहती है, सागर, तुमने सच में मुझे धोखा दिया, अच्छा नहीं किया। सागर, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे उस पत्नी के साथ भी स्वीकार करती हूँ, अब तो वापस आ जाओ। लेकिन सागर वापस नहीं आता तो वह राजकुमारी निराश होकर वापस घर आ जाती है और भगवान से शिकायत करती है, हे भगवान, आपने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी, खुशियां ही छीन ली, अब मैं क्या करूंगी। हे प्रभु, आप मुझे भी मौत दे दो, कहती हुई रोती रहती है। फिर दूसरे दिन एक बूढ़ी औरत भिक्षा मांगने आती है। भिक्षाम देहि पुत्रे भिक्षाम देहि, कहती है। तभी प्रेरणा एक पोटली लेकर आती है और कहती है, ये लो माता जी, इसे ले लो, कल का क्या पता मैं रहूं ना रहूं। तब वह बूढ़ी औरत पूछती है, तुम्हारा ही नाम प्रेरणा है क्या पुत्री। तब राजकुमारी कहती है, हाँ माता जी, मेरा ही नाम प्रेरणा है। तब क्यों आप पूछ रही हो माता जी। तब कहती है, बेटी, तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो। कल शाम में मैं एक नदी के पास से गुजर रही थी, तब एक बहुत ही सुंदर लड़का नदी से बाहर आया और कहता है, मैं सागर यहाँ पर किसी भी प्राणी को मेरे पत्नी प्रेरणा के तरफ से यह भोजन खिलाना चाहता हूँ, कहकर तब मैंने पेट भर के भोजन किया। उसके बाद वह लड़का नदी के अंदर चला गया।
तब राजकुमारी उस बूढ़ी माता को सारी कहानी सुनाती है। तब वह बूढ़ी माता कहती है, पुत्री मैं समझ गई। फिर बूढ़ी माता की सारी बातें सुनकर राजकुमारी बहुत ही खुश हो गई। जानती है मानो उसके प्राण जो जान निकलने वाले थे वह वापस आ गए। फिर वह बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। फिर शाम को राजकुमारी उसी नदी के पास जाती है। वह राजकुमार सागर फिर से जल से निकलकर फिर भोजन लाया। तभी राजकुमारी पेड़ के पास छुपी थी। वह उसके पास चली जाती है और गले लगा लेती है। तब फिर कहती है, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं आपके बिना तो बिल्कुल अकेली हो गई थी। आप चलो मेरे साथ। तब सागर कहता है, नहीं प्रेरणा, अब मैं धरती पर वापस नहीं जा सकता। मेरा धरती पर इतने ही दिनों तक लिखा था। तब राजकुमारी प्रेरणा कहती है, तो ठीक है, आप नहीं रह सकते धरती पर तो मैं आपके साथ ही चल सकती हूँ। तब सागर कहता है, हाँ तुम मेरे साथ चल सकती हो, तो फिर चलो। फिर वे लोग पानी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ श्वेता रीता पहले से ही रहते हैं। फिर सागर के साथ प्रेरणा भी आ जाती है और फिर चारों लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इधर पंडित और पंडिताइन भी सारा धन बेचकर दूसरे गांव चले जाते हैं। वे भी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। आप लोग मेरी कहानी सुनते जरूर हैं, पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो गलत बात हुई ना। इसी तरह की रोचक और रहस्यमय कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर और जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ और लेकर आऊँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।